दोस्तों, कभी सोचा है एक जानवर जिसकी जुबान नहीं होती, वो अगर अपने आंसुओं के जरिए अपना दर्द बयां करे और वो दर्द इतना गहरा हो कि सुनकर आपके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तो उस वक्त इंसान के दिल का क्या हाल होगा। आज की ये दास्तान ऐसी ही एक हकीकत है, जहां एक बेजुबान जानवर ने अपने आंसुओं से वो राज खोला जो सुनकर हर मोमिन का दिल कांप उठता है। और ये वाकया किससे जुड़ा है? हाँ, हमारे प्यारे आका सरवर कायनात रहमत लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। दोस्तों, यकीन मानिए, आज की ये कहानी सुनकर आपके दिल की गहराइयों में ईमान की रोशनी फिर से ताज़ा हो जाएगी। आपकी आंखों से आंसू बह निकलेंगे और आप अल्लाह की रहमत को अपने बहुत करीब महसूस करेंगे। तो आइए इस सच्चे वाक़े की तरफ चलते हैं। मदीना मुनव्वरा की हवाओं में सुकून बसा था। सड़कों पर सादगी थी, लोगों के चेहरों पर अपनापन था। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा वाकया हुआ जिसने हर देखने वाले को हैरान कर दिया। रिवायतों में आता है, एक सहाबी ने नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर दावत पर बुलाया। घर में जब आप नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए तो सब लोग खुशी से झूम उठे। लेकिन उसी घर के कोने में एक ऊंट बंधा हुआ खड़ा था। वो ऊंट चुपचाप खड़ा नहीं था, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें दर्द की ऐसी झलक थी जैसे कोई इंसान अपने हालात बयान कर रहा हो। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मंजर देखा तो आपका दिल पिघल गया। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और सहलाते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। दोस्तों, सोचिए, वो ऊंट जो किसी से कुछ कह नहीं सकता था, अल्लाह ने उसे तौफीक दी कि वो अपनी हालत अपने आका नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयां कर दे। जैसे ही नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छुआ, ऊंट झारो कतार रोने लगा। उसके आंसू आपके चेहरे और कपड़ों को भी तर कर गए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऊंट अपने मालिक की शिकायत कर रहा है। ये कह रहा है कि इसे भूखा रखा जाता है और इसकी ताकत से ज्यादा बोझ डलवाया जाता है। लोगों, अल्लाह से डरो। इन बेजुबान जानवरों के बारे में भी तुमसे पूछताछ होगी, इनका भी हक है। और याद रखो, रहमत सिर्फ इंसानों पर नहीं, बल्कि हर जानवर पर, हर परिंदे पर, हर मखलूक पर रहमत दिखाना ही असल ईमान है। दोस्तों, जब ऊंट ने अपने आंसुओं से अपनी हालत बयान कर दी तो वहां मौजूद सभी सहाबी हैरान रह गए, क्योंकि किसी ने कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था कि एक जानवर, वो भी ऊंट जैसा मजबूत जानवर, इंसानों की तरह रो रहा हो। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट को अपने सीने से लगाकर उसके सर पर हाथ फेरा, और जैसे ही आपका हाथ उसके जिस्म से गुजरा, वो बेचैनी, वो बेचैन रोना सब एक सुकून में बदल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लफ्जों से उसका दर्द बयान किया। ये ऊंट कह रहा है कि इसके मालिक ने इसे बहुत परेशान कर रखा है, इसे भूखा रखा जाता है, इसकी ताकत से ज्यादा बोझ डाला जाता है और इस पर रहम नहीं किया जाता। ये सुनकर वहां मौजूद सहाबी तड़प उठे। हर किसी के दिल में यही ख्याल आया कि अगर जानवर भी कयामत के दिन अल्लाह के सामने अपना हाल बयान करेंगे तो हमसे क्या सवाल जवाब होंगे? क्या हम अपने घर में रखे बेजुबान जानवरों का हक अदा करते हैं? क्या हम अपने मवेशियों, अपनी सवारी या अपने बोझ ढोने वाले जानवरों पर रहम करते हैं? नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने हर उस चीज के लिए इंसान को जिम्मेदार बनाया है जिस पर उसका इख्तियार है, और जानवर भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुमने इनके साथ जुल्म किया तो कयामत के दिन ये अल्लाह की अदालत में तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। दोस्तों, सोचिए, वो अल्लाह जिसने इंसानों पर रहमत का हुक्म दिया, उसी ने जानवरों पर रहमत करने का भी हुक्म दिया है। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये ऊंट किसका है? एक अंसारी सहाबी खड़े हुए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा ऊंट है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से लेकिन सख्ती भरे लहजे में फरमाया, क्या तुम्हें अल्लाह से डर नहीं आया कि तुमने इस बेजुबान को इस हालात में पहुंचा दिया? अल्लाह ने तुम्हें इसके मालिकाना हक दिया है, लेकिन याद रखो, मालिकाना हक जुल्म करने का इजाजत नहीं देता। सहाबी शर्म से झुक गए, आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने तौबा करते हुए कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब से मैं इस पर रहम करूंगा, इसका हक अदा करूंगा। दोस्तों, ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज और भी गहरे हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम करो जमीन वालों पर, रहमत करेगा तुम पर आसमान वाला। ये लफ्ज सुनकर हर सहाबी की रूह कांप गई, क्योंकि रहमत सिर्फ इंसान के लिए नहीं, बल्कि हर उस मखलूकन के लिए है जिसे अल्लाह ने पैदा किया है, चाहे वो ऊंट हो, बकरी हो, परिंदा हो या फिर धरती के कीड़े मकोड़े ही क्यों ना हो। दोस्तों, रिवायतों में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौके पर फरमाया, एक औरत जहन्नम में जाएगी सिर्फ इसलिए कि उसने एक बिल्ली को बांध कर रख दिया, न उसे खाना दिया, न उसे छोड़कर अल्लाह की जमीन से खाने दिया। सोचिए, एक छोटी सी बिल्ली का हक भी अगर हमसे छूट जाए तो हमारी आखिरत तबाह हो सकती है। तो फिर वो जानवर जो हमारी सेवा करते हैं, हमारी सवारी ढोते हैं, हमारा बोझ उठाते हैं, अगर उनका हक हमसे छूटे तो हमारा क्या हाल होगा। उस दिन वो ऊंट जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने से लगाया था, सबक बन गया पूरी उम्मत के लिए। लोग उसे देखते तो कहते, ये वो ऊंट है जिसने अपने आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रोकर अपनी हालत बयान की थी। और वो सहाबी, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उस ऊंट की सेवा में लगा दी, कभी उसे भूखा नहीं रखा, कभी उस पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डाला, क्योंकि उन्होंने देखा था कि उनके आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जानवर के आंसुओं को कितनी अहमियत दी। दोस्तों, आपने अभी सुना कि कैसे एक ऊंट ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रो रो कर अपना दर्द बयां किया। लेकिन अब सोचिए, ये वाकया सिर्फ उस दौर के लिए नहीं था, ये हमारी आज की जिंदगी के लिए भी है। आज हमारे पास ऊंट, घोड़े या बोझ उठाने वाले जानवर नहीं है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर रहम का हक खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। रहमत तो हर हाल में लाजमी है। आज अगर हमारे घर में पेट्स, कैट्स, डॉग्स, बर्ड्स हैं तो उनका हक अदा करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम उन्हें भूखा रखते हैं, पानी नहीं देते या तंग करते हैं तो याद रखिए, अल्लाह के यहां उससे भी सवाल होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जिंदा दिल चीज पर रहमत करना सदका है, यानी सिर्फ इंसानों को खाना खिलाना ही नहीं, बल्कि जानवरों को खाना देना, परिंदों को पानी पिलाना, यह सब भी सदका है। दोस्तों, रहमत का यह पैगाम सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं है। आज हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, पेड़ पौधे, पानी, जमीन, हवा, इन सब पर भी हमारा हक है। लेकिन अफसोस, इंसान इन सब का हक अदा करना भूल गया है। पेड़ों को काटना, पानी बर्बाद करना, जमीन को गंदा करना, जानवरों पर जुल्म करना, ये सब उस रहमत के खिलाफ है जो हमारे आका नबी ए करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई थी। याद रखिए, रहमत सिर्फ एक जज्बा नहीं है, बल्कि ये ईमान का हिस्सा है। आज के दौर में चाहे हमारे घर में पेट्स हों या न हों, हम रोजाना किसी न किसी तरह जानवरों से जुड़ते हैं। कोई दूध देता है, कोई अंडे देता है, कोई जमीन जोतता है और कोई हमारी गाड़ियों के रास्ते में आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया, अगर तुम सवारी पर बैठो तो उस पर जुल्म मत करो, और अगर उतर जाओ तो उसे आराम दो। सोचिए, एक ऊंट या घोड़े पर भी ज्यादा देर तक बैठना जुल्म है, तो फिर आज हमारी गाड़ियां, बाइक, मशीनें जिनसे हम दुनिया चलाते हैं, उनका भी हक है कि हम उन्हें सही तरह इस्तेमाल करें, बर्बाद न करें। लेकिन अफसोस, आज के इंसान ने रहमत को भुला दिया। कहीं जानवरों को भूखा रखा जाता है, कहीं तंग किया जाता है, कहीं सिर्फ मजे के लिए उनका शिकार किया जाता है। क्या हमें एहसास है?
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी परिंदे को भी बिना वजह मारा, अल्लाह उससे कयामत के दिन पूछेगा। तो सोचिए, वो ऊंट जिसने आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रोकर अपनी हालत बयां की थी, अगर हमारी आंखों के सामने होता तो क्या हम उसका दर्द सह पाते? दोस्तों, ये वाकया हमें सिर्फ जानवरों से रहमत का सबक नहीं देता, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि रहमत हर उस चीज पर करो जो जिंदा है। रहमत सिर्फ इंसानों पर नहीं, बल्कि जानवरों, परिंदों, पेड़ों, पौधों पर भी करो। अगर हम रहमत करेंगे तो अल्लाह की रहमत हम पर बरसेगी, और अगर हम जुल्म करेंगे तो कयामत के दिन ये बेजुबान हमारी गवाही देंगे। दोस्तों, आज की दुनिया ने रहमत को कमजोरी समझ लिया है, लेकिन असल में रहमत सबसे बड़ी ताकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी रहमत का आईना थी। अगर हम उस रहमत को अपनी जिंदगी में उतार लें तो यकीन मानिए, हमारी दुनिया भी बदल जाएगी और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। दोस्तों, अल्लाह ने इंसान के दिल को बहुत नाजुक बनाया है, लेकिन अफसोस, यही दिल जब गुनाहों की धूल और दुनिया के बोझ से भर जाता है तो सख्त हो जाता है, और जब दिल सख्त हो जाता है तो न आंसू निकलते हैं, न रहमत का असर होता है। आज हम सबका हाल देखिए। किसी गरीब को देखकर दिल नहीं पिघलता, किसी अनाथ को देखकर आंखें नहीं भरती, किसी जानवर का दर्द देखकर भी दिल नहीं कांपता। क्यों? क्योंकि हमारे दिलों पर गुनाहों की परतें जम चुकी हैं, और वो रहमत जो मुसलमान की पहचान थी, वो रहमत हमसे दूर हो चुकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रहमत नहीं करता उस पर रहमत नहीं की जाएगी। यानी अगर दिल से रहमत निकल जाए तो अल्लाह की रहमत भी दूर हो जाती है। दोस्तों, सोचिए उस ऊंट को जो अपने मालिक के जुल्म से रो रहा था। अगर वो ऊंट भी सब्र करके चुप रहता तो शायद उसका दर्द कभी सामने ना आता, लेकिन अल्लाह ने उसके आंसुओं को जुबान बना दिया, और जब वो रोया तो उस रोने ने सिर्फ उसका दर्द ही बयान नहीं किया, बल्कि हमारे दिलों का इलाज भी बना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे अपने सीने से लगाया तो वो ऊंट सुकून पा गया। तो सवाल ये है, क्या हम भी अपने दिलों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से जोड़ सकते हैं? क्या हम अपने दिल की सख्ती को पिघला सकते हैं? जवाब है हाँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल नरम हो जाए तो गरीबों को खाना खिलाओ, यतीम के सर पर हाथ फेरो। यानी रहमत का असल असर यह है कि जब तुम दूसरों पर रहमत करते हो तो सबसे पहले तुम्हारा अपना दिल नरम होता है, तुम्हारा दिल सुकून पाता है और तुम्हारी रूह में नूर भर जाता है। दोस्तों, अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भी कई बार नम होती थीं, कभी उम्मत के गुनाहों पर, कभी किसी सहाबी के गम पर, कभी किसी अनाथ के दर्द पर। लेकिन याद रखिए, आंसू कमजोरी नहीं बल्कि रहमत की निशानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे के जनाजे पर रोते हुए फरमाया, आंखें आंसू बहा रही हैं, दिल गमगीन है, लेकिन जुबान वही कहेगी जो अल्लाह को पसंद है। तो दोस्तों, वो आंसू जो रहमत से निकलते हैं वही दिल की सख्ती को धो देते हैं। वो आंसू जो अल्लाह के डर से निकलते हैं वही कयामत के दिन हमें साया देंगे। अब जरा गौर करो, एक ऊंट के आंसुओं ने सहाबा के दिल पिघला दिए, तो हमारे आंसू क्यों नहीं निकलते? हमारी आंखें क्यों सूखी हो चुकी हैं? क्या हमारे दिल पत्थर बन गए हैं? दोस्तों, ये वाकया हमें याद दिलाता है कि अगर जानवर रोकर रहमत पा सकता है तो इंसान क्यों नहीं? अगर एक ऊंट का दर्द नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिला सकता है तो हमारा दर्द क्यों नहीं हिलाता? जवाब साफ है, हमें रहमत से दूर कर दिया है इस दुनिया की मोहब्बत ने। लेकिन अगर आज से हम अपनी जिंदगी में रहमत को जगा लें तो हमारा दिल फिर से नरम हो जाएगा, हमारी रूह फिर से नूरानी हो जाएगी। दोस्तों, रहमत सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये वो नूर है जो दिल से गुनाहों की सख्ती को मिटा देता है, और यही असली इलाज है हमारी रूहानी बीमारियों का। दोस्तों, हम सब दुआ करते हैं, कभी रोजी की दुआ, कभी औलाद की, कभी गम से छुटकारे की,
कभी कामयाबी की। लेकिन अक्सर हम ये सोचते हैं कि बने हमारी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही। तो आइए आज उस ऊंट के वाकये से जुड़कर समझते हैं कि दुआ और रहमत का आपस में कितना गहरा रिश्ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम करो ताकि रहमत पाओ। यानी जब इंसान दूसरों पर रहम करता है तब अल्लाह उस पर रहमत फरमाता है, और जब अल्लाह की रहमत उतरती है तो दुआओं के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। सोचिए, अगर हमारे दिल में रहमत नहीं है, अगर हम बेजुबानों का हक नहीं अदा करते, अगर हम जालिम बन जाते हैं, तो हमारी दुआ अल्लाह तक कैसे पहुंचेगी। दोस्तों, रहमत से भरपूर दिल वाली दुआ का असर बहुत गहरा होता है। एक नरम दिल से निकली दुआ सीधी आसमान तक जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की दुआ कभी रद्द नहीं होती, मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और वालिद की दुआ अपने औलाद के लिए। अब जरा सोचो, मजलूम की दुआ क्यों इतनी असरदार है? क्योंकि वो दिल से निकलती है, और दिल से निकली हर आवाज सीधे अल्लाह के अर्श तक पहुंचती है। दोस्तों, उस ऊंट का रोना भी एक तरह की दुआ थी। उसने अल्लाह से फरियाद की और अल्लाह ने उसकी फरियाद अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दी। तो अगर एक बेजुबान जानवर की पुकार सुनी गई, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आंसुओं की पुकार अल्लाह तक नहीं जाएगी? बस शर्त यह है कि दिल रहमत से भरा हो। अब जरा इबादत की तरफ देखिए। हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, तिलावत करते हैं, लेकिन अक्सर हमें सुकून क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारी इबादत सिर्फ जाहिरी रह जाती है। असल इबादत तब असरदार होती है जब उसमें रहमत का जज्बा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहमत से खाली दिल की इबादत बदन की थकान के अलावा कुछ नहीं देती। यानी अगर इबादत के साथ दिल में रहमत ना हो तो वो इबादत सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाती है। दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इबादत कबूल हो, तुम्हारी नमाज दिल को सुकून दे, तुम्हारी दुआ आसमान तक पहुंचे, तो अपने दिल में रहमत पैदा करो। अनाथ को देखो और रहमत करो, गरीब को देखो और रहमत करो, जानवर को देखो और रहमत करो, यहां तक कि अपने दुश्मन पर भी रहमत का जज्बा रखो। क्योंकि जब दिल रहमत से भर जाएगा तो तुम्हारी इबादत में नूर आ जाएगा, और जब तुम्हारी इबादत में नूर आ जाएगा तो तुम्हारी दुआ आसमान के दरवाजे तोड़कर अल्लाह के अर्श तक पहुंच जाएगी। रिवायत में आता है, एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल सख्त हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल नरम हो जाए तो यतीम के सर पर हाथ फेरो और गरीब को खाना खिलाओ। यानी रहमत ही वो चीज है जो दिल को पिघलाती है, और फिर उसी नरमी से दुआ असरदार होती है। दोस्तों, याद रखो, दुआ की ताकत सिर्फ जबान में नहीं बल्कि दिल की रहमत में है। अगर दिल रहमत से खाली हो तो दुआ सिर्फ लफ्जों का खेल बन जाती है, लेकिन अगर दिल रहमत से भरा हो तो वही दुआ कबूलियत का दरवाजा खोल देती है। दोस्तों, रहमत का असर सिर्फ हमारी दुआओं और इबादत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सबसे गहरा असर हमारी अखलाकम और हमारे रिश्तों में नजर आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें। आपका सबसे बड़ा करिश्मा सिर्फ मिरेकल्स नहीं थे, बल्कि आपका अखलाक़ हसीन था। कुरान कहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक़ सबसे बुलंद है। यानी आपकी जिंदगी का हर लम्हा रहमत और अच्छे अखलाक से भरा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया, कभी किसी को तंग नहीं किया, और यहां तक कि दुश्मनों को भी माफ कर दिया। तो दोस्तों, अगर एक ऊंट के आंसुओं ने आपको रहमत का पैगाम दिया, तो ये पैगाम सिर्फ जानवरों के लिए नहीं बल्कि इंसानों के साथ हमारे बर्ताव के लिए भी है। आज हमारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? रिश्तों में कड़वाहट। भाई भाई से नाराज है, माँ बाप औलाद से नाराज हैं, पति पत्नी एक दूसरे पर रहमत नहीं दिखाते, और दोस्ती भी अब सिर्फ मतलब पर टिकी हुई है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, रिश्तों की मजबूती की जड़ रहमत है। अगर दिल से रहमत निकल जाए तो प्यार भी खत्म हो जाता है, अपनापन भी खत्म हो जाता है।
लेकिन जब दिल रहमत से भर जाता है तो रिश्ते चाहे कितने भी मुश्किल हालात से गुजरें, वो टूटते नहीं हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जिंदगी में देखिए, जब आपने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया तो वो आपके दीवाने बन गए। जब आपने गुलामों के साथ रहमत का सुलूक किया तो वो आपके सबसे वफादार साथी बन गए। जब आपने अनाथों और औरतों के साथ रहमत दिखाई तो समाज का सबसे कमजोर तबका आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। यानी रहमत रिश्तों की दुनिया में वो तेल है जो हर मशीनरी को चलाता है। अगर रहमत निकल जाए तो रिश्ते जंग खा जाते हैं। आज देखिए कितनी औलादें अपने माँ बाप से दूर हो गईं, कितने रिश्ते सिर्फ पैसे और स्वार्थ की वजह से टूट गए, कितने दोस्त छोटे छोटे गलतफहमियों से दुश्मन बन बैठे। क्यों? क्योंकि रहमत दिल से निकल चुकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो छोटों पर रहम न करे और बड़ों का हक अदा न करे वो हम में से नहीं। सोचिए, अगर हम अपने ही घर वालों पर रहमत नहीं करते तो हमारी इबादतें कैसे कबूल होंगी? दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिश्ते मजबूत हों तो रहमत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। माँ बाप से रहमत भरे लहजे में बात करो, पत्नी पति के गलतियों पर रहमत दिखाओ, ना कि गुस्सा। बच्चों की गलतियों को रहमत से सुधारो, डांट से नहीं। दोस्तों से रहमत से पेश आओ, चाहे वो तुमसे दूर हो गए हों। याद रखो, रहमत इंसान को छोटा नहीं बनाती बल्कि उसे और ऊंचा कर देती है। दोस्तों, उस ऊंट के आंसुओं ने हमें सिर्फ जानवरों पर रहमत का सबक नहीं दिया, बल्कि यह भी सिखाया कि रहमत हर रिश्ते की बुनियाद है। अगर रहमत है तो प्यार है, अगर रहमत है तो सुकून है, अगर रहमत है तो अल्लाह की रहमत भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबक दिया, अल्लाह से डरो इन बेजुबान जानवरों के बारे में, इनके साथ अच्छा सलूक करो। ये बोल नहीं सकते लेकिन अल्लाह इनके हाल से खबरदार है। दोस्तों, इस वाकये में हमारे लिए बहुत गहरी सीख छुपी हुई है। आज हम अपने पालतू जानवरों के साथ, अपने घर में काम करने वालों के साथ, यहाँ तक कि अपने बच्चों के साथ कैसा सलूक करते हैं। कहीं हम भी तो उन्हें थका कर, भूखा रखकर या उन पर हुकूमत करके उनका हक तो नहीं छीन रहे? याद रखिए, अगर एक ऊंट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रो सकता है तो कयामत के दिन सब कुछ बोल उठेगा, कोई हक का छुपेगा नहीं। दोस्तों, आज की कहानी हमें सिर्फ जानवरों के हक की याद नहीं दिलाती, बल्कि ये भी बताती है कि अल्लाह की मखलूकन का हक अदा करना ईमान का हिस्सा है। सोचिए, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊंट के आंसुओं को नजरअंदाज नहीं किया तो क्या वो हमारी जिंदगी के हर छोटे से छोटे अमल से गाफिल होंगे? नहीं। अगली वीडियो में हम आपको सुनाएंगे एक और दिल दहलाने वाला वाकया, जब एक छोटे बच्चे ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रो रो कर अपना दर्द बयान किया। यकीन मानिए, वो कहानी आपका दिल हिला देगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आप वो अगली कहानी मिस न करें, क्योंकि इस सिलसिले की हर दास्तान आपकी रूह को जगा देगी इंशाअल्लाह।